बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब पूरी तरह से हिंसा में तब्दील हो चुका है। बांग्लादेश में आज हालात बेकाबू हो गए हैं। बांग्लादेश में पीएम शेख हसीना को हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद इस्तीफा देना पड़ा। बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद सेना ने वहां अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान किया है। उनके इस्तीफे के बाद बांग्लादेश सेना के प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम शेख हसीना के इस्तीफा के बाद अब हम शासन करेंगे, अंतरिम सरकार का गठन करके देश चलाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अब हम अंतरिम सरकार बनाएंगे और देश का नेतृत्व करने का अपना काम जारी रखेंगे। देश इस समय क्रांति का दौर देख रहा है। मैंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया था। वे यहाँ आए और हमारी अच्छी चर्चा हुई। वहाँ हमने अंतरिम सरकार बनाने का फैसला किया है। अंतरिम सरकार के माध्यम से देश का सारा कामकाज होगा। मैं आपको वचन दे रहा हूँ कि हम सभी हत्याओं और जो अन्याय हुआ है उसके लिए न्याय लाएंगे। सेना सशस्त्र बलों पर भरोसा रखें। मैं आपके जीवन और संपत्ति की जिम्मेदारी लेता हूं और आपको वचन देता हूं कि आप निराश नहीं होंगे। इंशाअल्लाह आपकी जो भी मांगे हैं हम उन्हें पूरा करेंगे और हम शांति वापस लाएंगे। सेना ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान किया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार में 10 लोगों को सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी गई है, जो सैन्य तख्ता पलट के बाद वहां सरकार चलाएंगे। इसमें पत्रकारों से लेकर हिंदू समुदाय के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार का नेतृत्व डॉक्टर सलीमुल्लाह खान और डॉक्टर आसिफ नजरुल करेंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में रिटायर्ड जस्टिस मोहम्मद अब्दुल वहाब मियां, सेना से रिटायर्ड जनरल इकबाल करीम भुइयां, रिटायर्ड मेजर जनरल सैयद इफ्तिखार उद्दीन, डॉक्टर देवप्रिया भट्टाचार्य, मतिउर रहमान चौधरी, ब्रिगेडियर जनरल सेवानिवृत्त एएम सखावत हुसैन, डॉक्टर हुसैन जिल्लुर रहमान और जस्टिस एमए मतीन शामिल होंगे। अब बांग्लादेश में आगे सरकार चलाने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होगी। डॉक्टर सलीमुल्लाह खान की बात करें तो वो एक बांग्लादेशी लेखक और शिक्षाविद हैं। बंगाली मुस्लिम परिवार में पैदा हुए सलीमुल्लाह ने ढाका विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की है। कुछ समय के लिए वो जातीय समाज तांत्रिक दल की छात्र शाखा से भी जुड़े रहे। इसी तरह डॉक्टर आसिफ नजरुल एक बांग्लादेशी लेखक और पत्रकार हैं। सेना से रिटायर्ड 5 अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया। हिंदू समुदाय के एक शख्स को भी अंतरिम सरकार में जगह दी गई है। इनका नाम देवप्रिया भट्टाचार्य है, जो बांग्लादेश के एक प्रमुख अर्थशास्त्री और सार्वजनिक नीति विश्लेषक हैं। वे ढाका में सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग के पहले कार्यकारी निदेशक थे। उन्होंने बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज में लंबे वक्त तक काम किया है। इस बीच बांग्लादेश में हिंसा से जुड़ी कई तस्वीरें सामने आई। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर भारी हिंसा और उत्पात मचाया है। बांग्लादेश से सामने आई तस्वीरों में प्रदर्शनकारी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर चढ़कर उसे तोड़ते हुए दिखे। प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो चुके थे कि उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंगबंधु की मूर्ति पर चढ़कर हथौड़े चलाए। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में घुसे और वहां भी जमकर उत्पात मचाया।